राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आज आपको बृहस्पतिवार व्रत के बारे में बताती हूँ कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना चाहिए। आप सब बहुत कन्फ्यूज़ रहते हो कि गुरुवार का व्रत कैसे रखें। मैं करती तो नहीं हूँ बट मुझे पता है, मैं पहले करती थी, अभी मैंने कुछ टाइम से बंद किया है और मैंने अपने भगवान को प्रणाम, मैंने एकादशी का व्रत रखती हूँ। तो फिर मैं आपको गुरुवार के व्रत के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले रात में ही संकल्प करते हैं गुरुवार के व्रत के लिए। रात में ही आप ब्रश कर लो अच्छे से, ब्रह्मचर्य का पालन करो। सुबह प्रातः काल उठते ही स्नान करो, भोर में ही स्नान करने के बाद सुबह उठ के भगवान का स्नान करने के बाद फिर उसके बाद मंदिर में जाओ। सबसे पहले अपने भगवान को सुलाए हो तो उठाओ घंटी बजा के। भगवान के उठने के बाद सबसे पहले आप आचमन करो। आचमन समझते हो? आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम जब पूजा करने जाते हैं सबसे पहले आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालय गोविंदाय नमः। ये हमारे गुरु जी महाराज बताते हैं कि आचमन करना सुबह, मतलब पूजा आप करने जा रहे हो तो पहले आचमन करना बहुत ज़रूरी है। आचमन के बाद हम फिर अपने मस्तक पे पहले तिलक धारण करें। तिलक धारण करने के बाद भगवान को स्नान कराएं। हमारे भगवान का स्नान होने के बाद मैं अच्छे से उनको प्रेम से उन्हें सेवा करें, उनको चंदन लगाएं, उनको हार पहनाएं, माला पहनाएं। आपको जैसे भी लगे दिया दीपक जलाओ, सबसे पहले दीपक जलाओ। दीपक जलाने के बाद सब कुछ पूजा होने के बाद भगवान को भोग लगाते हैं। और बृहस्पतिवार के व्रत में हमें उस दिन भगवान को चना, गुड़, मुनक्का, चने, गुड़ और मुनक्के का भोग लगाना रहता है। और जल रखो भगवान के सामने और फिर केले के वृक्ष में दीपक जलाओ, केले के जड़ में दीपक जलाओ। दीपक सबसे अनिवार्य है, हर एक पूजा में दीपक जलाना बहुत अनिवार्य होता है। आप सबसे पहले भगवान का पूजा कर रहे हो तो दीपक ही जलाओ। फिर उसके बाद सारे पूजा कार्य में जो आपको करना है भगवान का अच्छे से भोग लगाओ। फिर उसके बाद आता है सब कुछ हो गया, भोग लग गया तो भगवान को बोलो पर्दा डाल दो। भगवान आप अच्छे से, मैंने आपको जो प्रसाद बनाया है, जो वो भोग लगाया, आप उससे अच्छे से पाओ। भगवान को प्रसाद पाने दो। फिर आप भगवान का गुरुवार का किताब पढ़ो। बृहस्पतिवार व्रत कथा आता है, वो व्रत कथा आप पढ़ो, भगवान की आरती करो। आरती करने के बाद उन्हें जो भी त्रुटि क्षमा हुआ उनसे क्षमा प्रार्थना करो। फिर भगवान को मस्तक टेक के उन्हें प्रणाम करो। उन्हें बार बार हर अपराध प्रार्थना के लिए क्षमा प्रार्थना करो। भगवान बड़े सहज और बड़े सरल होते हैं। हमारे लक्ष्मी नारायण बहुत अच्छे हैं। जय श्री राधे राधे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप सब देखना और बहुत प्यार